कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। बीजीएमआई इंडिया में बस मतलब पूरी धूम दोबारा लगता है मचाने वाला है। BGMI is definitely coming back। अगर आप लॉन्ग सेशंस खेलते हो तो बीच में आपको 1 घंटे का ब्रेक जरूरी है। सो फाइनली गाइस, अब तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारा जो बीजीएमआई है वो इंडिया के अंदर अनबैन हो गया है। हाँ मेरे भाई, इतना ज्यादा इंतजार करने के बाद में फाइनली हमारा बीजीएमआई वापस से इंडिया के अंदर अनबैन हो गया है। लेकिन आप लोगों को एक बात ये भी पता होगा कि अभी तक ये प्ले स्टोर पर, एप्पल स्टोर पर नहीं आया है। सो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि बीजीएमआई अनबैन तो हो गया है, गवर्नमेंट ने बीजीएमआई को अनबैन कर दिया है, लेकिन अभी तक वो प्ले स्टोर पर, एप्पल स्टोर पर नहीं आया है। तो वो कौन सी डेट को आएगा, आज की इस वाली वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर डेट भी बताऊंगा। और उसके साथ साथ में गाइस आप लोगों को पता होगा कि बीजीएमआई के सर्वर पूरी तरीके से बंद है, मतलब हम लोग बीजीएमआई को नहीं खेल सकते हैं। तो बीजीएमआई के सर्वर बंद क्यों है और किस डेट को और कौन से घंटे में चालू होगा, सब कुछ इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक और कंटिन्यू जरूर देखना। और इसके साथ साथ में आप लोगों को पता है कि बीजीएमआई के सर्वर अभी बंद है, और जब प्ले स्टोर पर, एप्पल स्टोर पर जब बीजीएमआई आ जाएगा तो इसके सर्वर ऑन हो जाएंगे। लेकिन जब नया बीजीएमआई आएगा तो उसके अंदर क्या कुछ चीजें आपको नई चेंजेस के साथ में देखने को मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बीजीएमआई को अनबैन जरूर किया है लेकिन बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन रखी है। तो क्या कुछ आपको नई चेंजेस देखने को मिलेंगे, सब कुछ इस वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और जितना लाइक नहीं किया लाइक कर दो यार। अगर आज लाइक नहीं किया ना तो तुम कभी लाइक नहीं करोगे, क्योंकि भाई बीजीएमआई हमारा इंडिया के अंदर अनबैन हो गया। मतलब कितना इंतजार किया भाई हम लोगों ने, लेकिन फाइनली अनबैन हो गया। तो इसी खुशी में एक लाइक, और सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अभी हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट के ऊपर कि बीजीएमआई के सर्वर बंद क्यों है, बीजीएमआई चालू कब होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि भाई बीजीएमआई जब बैन हो गया था, प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से हट गया था, उसके बाद में कई महीनों तक जो है कंटिन्यू बीजीएमआई चल रहा था। लेकिन कल के दिन बीजीएमआई के सर्वर बंद हो जाते हैं, और कल के दिन ही बीजीएमआई ने अनाउंस किया था कि फाइनली हम अनबैन हो चुके हैं, गवर्नमेंट से हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, और अब आपका बहुत ही जल्दी जो है बीजीएमआई प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे आ जाएगा। तो जब गवर्नमेंट ने बीजीएमआई को अनबैन किया था तो अनबैन करने के साथ में बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन रखी है। तो इसीलिए भाई साहब फटाफट से बीजीएमआई ने एक्शन लिया, और बीजीएमआई ने अपना पुराना एपीके जो था, बीजीएमआई जो अभी तक चल रहा था, इसको जो है उसके सर्वर बंद कर दिए, मतलब इसको कोई खेल ही ना पाए। और अब जो है इसके सर्वर कब ऑन होंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो बीजीएमआई जिस दिन प्ले स्टोर पे आ जाएगा या फिर एप्पल स्टोर पे आ जाएगा, उसी दिन मेरे भाई जो है बीजीएमआई के सर्वर बीजीएमआई वाले ऑन कर देंगे। और ये जो पुराना वाला एपीके जब इतने दिनों से खेल रहे थे ना, पुराना वाला जो बीजीएमआई, इसके सर्वर कभी भी ऑन नहीं होंगे मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो, इसके सर्वर ऑन नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सारी शर्तें रखी है, जिसकी वजह से गेम के अंदर बहुत बड़ा अपडेट आएगा और बहुत सारी चीजें चेंज होगी। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर कि बीजीएमआई जो है प्ले स्टोर पर और एप्पल स्टोर पे आएगा किस दिन। तो आप लोगों को पता होगा कि कल ही के दिन जो है बीजीएमआई जो है अनबैन हुआ है, मतलब अनाउंस किया था क्राफ्टर ने, कल ही के दिन अनबैन हुआ है। तो भाई थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सारी टर्म एंड कंडीशन डाली है, बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन डाली है। तो इसीलिए गेम के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होगी। कौन कौन सी चीजें चेंज होगी हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि ब्लड वगैरह जो है ये हटा दिया जाएगा, जहां तक मेरे को लगता है कुछ अलग चीज, कुछ अलग इफेक्ट डाला जाएगा। उसके साथ साथ में एक टाइम लिमिट होगी, कोई इतने ही घंटे जो है आप लोग खेल सकते हो, उससे ज्यादा आप लोग जो है वो नहीं खेल सकते। मतलब कुछ 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इतना ही खेल सकते हैं, ऐसा कुछ करके कंडीशन होगा। उसके साथ साथ में जो है बहुत सारे कैरेक्टर के साथ में भी कुछ ऑप्टिमाइजेशन होंगे, आउटफिट वगैरह भी कुछ जो है वो चेंज होगी, और बहुत सारी चीजें जो है जो गलत तरीके, जो जिसकी वजह से गेम बैन हुआ था, उसमें काफी सारे चेंजेस करके जो है गेम पूरी तरीके से जो है बदलेगा। पूरी तरीके से तो नहीं बदलेगा, लेकिन काफी सारी चीजें हमारे वर्जन के अंदर, जो इंडियन वर्जन होगा बीजीएमआई का, उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेगी। तो जहां तक मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि आज गाइस डेट में वीडियो बना रहा हूं, आज डेट है 20, तो शायद तक 21 या फिर 22 तक जो है बीजीएमआई फाइनली हमारा प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे आ जाएगा। ये बात जो है अपने भाई की याद रखना, 21, 22, 23 ज्यादा से ज्यादा 23 को तो आ ही जाएगा भाई, 3 दिन के अंदर 100% आ जाएगा।
बहुत बड़ी खबर की तरफ, बिग एंड बोल्ड खबर इस वक्त की, जिस तरफ मैं आपको लिए चल रहा हूं। 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर सुन लीजिए, 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर जाएगा। लेकिन ये 2000 का नोट अगर सर्कुलेशन से बाहर जाएगा तो उसके लिए कोई मोहलत मिलेगी, या 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर माना जाए, ये पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, और आपको याद आ गया होगा 8 नवंबर 2016 नोटबंदी का वो दिन याद आ गया होगा, जब ये कहा गया था कि अब वो नोट चलन में नहीं रहेंगे। आपको याद होगा 500 और 1000 वाले। अब यहां पर 2000 के नोट वापस लेने का फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। Banking hours have officially begun after the announcement made by the RBI of withdrawing the 2000 rupee note from the circulation. And in fact, I'm coming to you from the town hall branch of State Bank of India here in the national capital, and in particular, this bank is located in Chandni Chowk. Now, why I'm coming to you from this very branch? Because last time around in 2016 in November, when demonetization happened, a lot of visuals went viral for this very place of people lining up and actually queuing up in very long lines to actually exchange their notes and in fact to deposit their money into the bank account. Right now I'm here to give you a reality check is to understand whether the people have understood that very notification by RBI or not. In fact, these visuals give you the exact picture. So there is no lining up of people over here at this very SBI branch, and in fact largely all the banks in the national capital remains deserted. So this means that people have understood that very notification by the RBI, and in fact in that very thing RBI maintains that you can actually exchange your 2000 rupee bill till 30th of September. So in fact now on the ground there is no such panic amongst the general public, which indicates that the general messaging by the government and the RBI has been received well by the people, because there are no queues over here, you can see. And in fact, since morning we visited couple of banks, many banks in fact in the national capital, and there are no queues at all at any of these banks. So right now, as per the guidelines and as per the information given by the Reserve Bank or the Central Bank of India, they clearly maintains that till 30th of September you can go to any of the banks and you can actually exchange up to 20,000 rupees at a time. Just we have to remember at a time. It doesn't mean that there is a capping or of any sort from the bank side or from the RBI side to withdraw or to exchange your money. You can exchange any amount of 2000 rupee bills you have. You just have to go to the bank, you have to deposit your money, and you can actually exchange it. And in fact, this entire process will officially begins from 23rd of this very month. So if we go by the expert and if we understand the generally if we understand this move, the RBI has said that this has been done to actually crack down on those who've been holding the 2000 rupee bill in terms of black money or any other of similar sort. And in fact, if you look at the circulation of the 2000 rupee bill, largely it remains to be around 10% of the entire circulation, which is around 3.63 lakh crores. So right now, there is no sense of panic on the ground. People have largely understood this move by the RBI and the Central Bank of India. And in fact, I'll once again tell you that 23rd is the official date when you can actually go to the bank and in fact you can deposit your 2000 rupee bill. You can in fact go right now also to deposit that very amount, and you can actually exchange it for any other bill, be it of 500 or 100. आरबीआई ने ये फैसला लिया है तो एक अच्छा फैसला है, क्योंकि पहले भी नोटबंदी हो चुकी है, डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। तो अगर नोटों को बंद किया जा रहा है, यानी कि भ्रष्टाचार को थोड़ा खत्म किया जा रहा है, ब्लॉकेज रुक रही है नोटों की, जो लोग अपने घर में नोट जमा कर लेते हैं उनकी ब्लॉकेज खत्म होगी। अगर नोट बंद होगा तो उन्हें भी पैसे अपने वापस बैंक में चेंज कराने पड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा फैसला है मेरी तरफ से। 2000 रुपए की बात की गई है कि आप जाके अपना नोट बदलवा सकते हैं, सर्कुलेशन से निकालेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? सर हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 500 और 200 के नोट ज्यादा यूज करते हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं पड़ता। 2000 का नोट तो मार्केट में इतना दिखता ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग यूज ही नहीं करते। 500 और 200 का नोट ही यूज करते हैं हम लोग, तो इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तो बंद हो तो हो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। पहले से तो जैसे पहले था उससे पहले ज्यादा दिक्कत थी जब नोटबंदी हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2000 के जो नोट अभी सर्कुलेशन से बाहर कर रही है सरकार, आम लोगों को
आम जनता के ऊपर इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आजकल यूज ही कौन करता है 2000 रुपये का नोट, रोजगार नहीं है, क्या करेंगे। मतलब डिजिटल पेमेंट यूज हाँ, ज्यादातर आजकल यूपीआई पेमेंट होने लग गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैसला है, लोग ब्लैक मनी जो थे बड़ी रकम के रूप में दबा लेते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा फैसला मेरे मानने में तो। हाँ सही है फैसला, क्योंकि गरीब लोग पिछली बार लगे थे लाइन में, लेकिन उन पे छोटे नोट थे वो बंद किए गए थे। इस बार जो बड़ा नोट बंद किया गया तो ब्लैक मनी वालों पे ही बोझ पड़ेगा, आम इंसान पे नहीं। बहुत अच्छा फैसला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोटों को बंद करने का फैसला कर लिया है। इससे पहले कि आप घबरा जाएं, हम आपको पूरा मामला आसान भाषा में समझा देते हैं कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तब मोदी सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए थे। तब 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर भी नहीं रह गए थे। इसी नोटबंदी के बाद 2000 रुपए के नोट लॉन्च हुए थे। फिलहाल भारतीय मुद्रा बाजार में 2000 का नोट सबसे बड़ी करेंसी थी, लेकिन इस बार रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट के लीगल टेंडर के स्टेटस को नहीं हटाया है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आप आसानी से जाकर उसे अपने बैंक में जमा कर सकते हैं। पिछले कुछ महीने से बाजार में 2000 के नोट वैसे भी कम नजर आ रहे थे। लोगों का कहना था कि एटीएम से 2000 रुपए के नोट नहीं निकल रहे हैं। केंद्र सरकार ने संसद में इस संबंध में जवाब भी दिया था और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को बंद करने का फैसला कर लिया है। इस फैसले का कुल लब्बो-लुआब ये है कि अगले कुछ दिनों में आपको मार्केट में 2000 रुपए के नोट नजर आने पूरी तरह बंद हो जाएंगे। अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपके नोट की कीमत उतनी ही है, बस अब ये नोट चलन से बाहर किए जाने हैं तो आपको इसे बैंक में जमा कराना होगा। टाइम्स नाउ नवभारत।